जब अन्याय अपनी हदें पार कर जाए तो आवाज बनकर उठता है एक नाम। जब कुचले हुए लोगों की उम्मीद टूटने लगे तो हौसला बनकर जन्म लेता है एक चेहरा। जब संविधान की इज्जत पर वार हो तो ढाल बनकर खड़ा होता है एक योद्धा। जब इतिहास में छेड़छाड़ हो तो सच को चमकाने आता है एक संघर्ष की कहानी। जब बहुजन समाज को आवाज चाहिए तो कोई खड़ा होता है उनके कंधे से कंधा मिलाकर। यह कहानी है भीम शक्ति की, यह कहानी है बहुजन अस्मिता की, यह कहानी है संघर्ष की आंधी की, यह कहानी है उस युवा शक्ति की जो किसी से डरकर नहीं बल्कि लोकतंत्र की ताकत बनकर चलता है। यह कहानी है चंद्रशेखर आजाद की, जिसे निभाने आ रहे हैं विजय थलापति। मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले मुझे आप सभी अंबेडकरवादियों से पूरी उम्मीद है कि आप अपने इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे और कमेंट बॉक्स में जय भीम जरूर लिखोगे। और हाँ मेरे प्यारे मित्रों, अपने उस प्यारे से जिले और राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हमें पता चल सके कि हमारी जगाई गई चेतना कहां तक पहुंच पा रही है। दोस्तों, साउथ सुपरस्टार विजय थलापति ने चंद्रशेखर आजाद रावण का रोल निभाते हुए खुलकर कहा है कि चंद्रशेखर कोई आम इंसान नहीं बल्कि बहुजनों की ताकत है, युवाओं की धड़कन है और आने वाली पीढ़ियों की उम्मीद है। विजय थलापति ने कहा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करोड़ों बहुजनों के दिल की धड़कन एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद रावण उस आवाज का नाम है जो कभी दबाई नहीं जा सकती। इस फिल्म में दिखाया गया है कि चंद्रशेखर आजाद ने सिर्फ संघर्ष नहीं किया बल्कि संघर्ष को दिशा दी। जेल यात्रा कोई सजा नहीं थी बल्कि वह लोकतांत्रिक प्रतिरोध का प्रतीक थी। जेल की सलाखों के पीछे भी चंद्रशेखर की आवाज नहीं रुकी बल्कि और ज्यादा बुलंद हुई। आज भी करोड़ों बहुजन बच्चे चंद्रशेखर को देखकर अपने भविष्य की तस्वीर बनाते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद वो नाम है जिसने संविधान को सिर्फ पढ़ा नहीं बल्कि उसे जमीन पर उतारा है। वह उन लोगों का प्रतिनिधि है जिनके पास पहले प्रतिनिधित्व नहीं था। दलितों, वंचितों, गरीबों, दबे हुए और ठुकराए गए लोगों की आवाज। विजय थलापति ने साफ कहा है कि यह किरदार उनके लिए सिर्फ अभिनय नहीं बल्कि सम्मान है। उन्होंने कहा कि जब वे चंद्रशेखर का रोल निभा रहे थे तब उन्हें महसूस हुआ कि यह व्यक्ति कितनी बड़ी सोच लेकर चला है और कैसे एक अकेला नौजवान बहुजनों के लिए आधार स्तंभ बन गया। बहुजन समाज के लोग कहते हैं चंद्रशेखर आजाद रावण हमारे ऐसा नेता है जो सत्ता की भाषा नहीं बोलते, जनता की भाषा बोलते हैं। वो डरते नहीं, झुकते नहीं और बिकते नहीं। यही कारण है कि इस फिल्म में विजय थलापति सिर्फ अभिनय नहीं कर रहे, वे एक विश्वास निभा रहे हैं। वे यह संदेश दे रहे हैं कि आने वाला भारत बराबरी पर आधारित होगा, न ऊंच नीच पर, न जाति भेद पर। चंद्रशेखर की जेल यात्रा, चंद्रशेखर का संघर्ष, चंद्रशेखर की सोच, ये सब इस फिल्म में एक ऐसी कहानी बनकर सामने आता है जो लोगों के दिल में जगह बनाती है। आज चंद्रशेखर आजाद सिर्फ एक नेता नहीं, एक विचार है। युवाओं के लिए प्रेरणा, बहुजनों के लिए आत्मसम्मान और भविष्य के भारत के लिए उम्मीद। चंद्रशेखर ने जो लड़ाई शुरू की है उसे आज लाखों लोग अपने दिल में लेकर चल रहे हैं और विजय थलापति ने उस लड़ाई को पर्दे पर उतारकर उसे राष्ट्रीय मंच दे दिया है। विजय थलापति ने इस फिल्म के दौरान कई बहुजन छात्र युवाओं से मुलाकात की और उनसे चंद्रशेखर आजाद के प्रभाव के बारे में जाना। युवाओं ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद वह नेता हैं जिन्होंने उन्हें सिर्फ अधिकार नहीं सिखाए बल्कि आत्मसम्मान सिखाया। ये बात विजय थलापति ने मीडिया के सामने भी रखी और कहा कि चंद्रशेखर जैसे नेता ही भविष्य की राजनीति तय करेंगे। सूत्र बताते हैं कि फिल्म में सबसे महत्वपूर्ण अंश वह क्षण है जब चंद्रशेखर आजाद रावण जेल से निकलते हैं और करोड़ों लोग उनके स्वागत में नीला आसमान बनाकर खड़े होते हैं। यह दृश्य किसी अफवाह का प्रचार नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक सच है कि देश में हम पाचा एक सभा का प्रचार नहीं जा रहे कि बंतरी बारी हम पाचा है जिसमें बंतरी दूरी 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 दूरी। बहुजनों ने अपने नेता को कभी अकेला नहीं छोड़ा। विजय थलापति ने कहा, बहुजन समाज की ताकत इसलिए बड़ी है क्योंकि यह किसी एक परिवार की सत्ता पर नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की चेतना पर आधारित है। चंद्रशेखर इस चेतना का चिंगारी नहीं, जलता हुआ मशाल है। बहुजन युवाओं का मानना है कि चंद्रशेखर आजाद रावण ने उन्हें यह विश्वास दिया कि राजनीति केवल बड़े घरों से निकली हुई वंशानुगत चीज नहीं बल्कि गांव की झोपड़ी से भी जन्म ले सकती है। यह परिवर्तन की राजनीति है, जनतंत्र की राजनीति है। इस फिल्म में कई जगह एक मजबूत संदेश दिया गया है कि बहुजनों को अब किसी के सहारे की जरूरत नहीं क्योंकि चंद्रशेखर जैसे युवा अब खुद सहारा बन गए हैं। वे केवल विरोध नहीं कर रहे, वे निर्माण कर रहे हैं, एक नए भारत का निर्माण। विजय थलापति कहते हैं, चंद्रशेखर का किरदार निभाते समय मैंने महसूस किया कि यह व्यक्ति सत्ता से नहीं डरता बल्कि सच बोलने से नहीं डरता। ऐसे लोग इतिहास बदलते हैं और इतिहास रुककर उनका नाम दर्ज करता है।
ये फिल्म केवल एक कहानी नहीं, ये आंदोलन का सिनेमाई रूप है। ये आवाज है जो पर्दे से निकलकर दर्शकों के दिलों तक पहुंचती है। ये संदेश है कि बहुजन केवल दर्शक नहीं, लोकतंत्र के निर्माता है। और आज चंद्रशेखर आजाद का नाम केवल बहुजनों तक सीमित नहीं, बल्कि राष्ट्रीय मंच पर पहुंच चुका है। युवा, किसान, मजदूर, छात्र, हर जगह इस नाम की गूंज बढ़ रही है। लोग कह रहे हैं ये वह नेता है जो सचमुच हमारे जैसा है, जमीन से जुड़ा हुआ, हमारी भाषा बोलने वाला। विजय थलापति ने अंत में कहा, मैंने कई किरदार निभाए हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद का किरदार निभाना मेरे करियर का सम्मान है। यह फिल्म खत्म नहीं होती, यह फिल्म एक संदेश छोड़ती है और यह संदेश आगे चलता रहेगा। अब आइए बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद रावण के उस नेतृत्व की जिसने राजनीति की परिभाषा बदली। जानकारी के अनुसार इस फिल्म में यह स्पष्ट दिखाया गया है कि चंद्रशेखर ने कभी खुद को नेता नहीं कहा, बल्कि खुद को जनता का प्रतिनिधि कहा। वे कहते हैं कि नेता कुर्सी से बनता है, लेकिन प्रतिनिधि जनता से बनता है। बहुजन समाज के लोग बताते हैं कि चंद्रशेखर आजाद वह शख्सियत है जिसने उन लोगों को भी आवाज दी जो दशकों से चुप थे, जिन्हें हाशिए पर रखा गया था, जिनकी संवेदनाएं दबाई गई थी। चंद्रशेखर ने स्पष्ट कहा, हम अब चुप नहीं संवाद करेंगे, हम अब डरेंगे नहीं, अधिकार मांगेंगे नहीं, अधिकार लेंगे। विजय थलापति ने यह बात मीडिया में स्वीकार की कि चंद्रशेखर की यह अदम्य साहसता उनके अभिनय में भी झलकती है। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद का संघर्ष उनके खून में है, किसी बाहरी आवेग से नहीं। विजय ने इस किरदार में वह दर्द दिखाया जो समाज की चोट से उपजा है, और वह शक्ति भी जो उस दर्द को ताकत में बदल देती है। कि चंद्रशेखर आजाद ने कभी जाति से लड़ाई नहीं की, उन्होंने जातिवाद से लड़ाई की। उन्होंने समाज को बांटने वाली मानसिकता को चुनौती दी और बराबरी के सिद्धांत को आगे रखा। बहुजन युवा कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद रावण केवल राजनीतिक नेता नहीं, एक सामाजिक विचारधारा है। वह बताते हैं कि बदलाव बहुमत से नहीं, न्याय से आता है। उन्होंने सड़क पर उतरकर कहा कि बहुजन केवल वोट बैंक नहीं, राष्ट्र निर्माता है। आज हम देख रहे हैं कि बहुजन छात्र, युवतियां, मजदूर, किसान सभी उस विचार से खुद को जोड़ रहे हैं जिसे चंद्रशेखर आगे लेकर जा रहे हैं। वो कहते हैं एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ में संघर्ष, यही हमारा रास्ता है। विजय थलापति बताते हैं कि फिल्म में उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावशाली क्षण तब लगा जब उन्होंने वह संवाद बोला, हम लड़े हैं, हम लड़ते रहेंगे, लेकिन हम नफरत से नहीं लड़ेंगे, हम न्याय से लड़ेंगे। चंद्रशेखर आजाद की कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं, करोड़ों लोगों की कहानी है। यह फिल्म समाप्त नहीं होती, बल्कि यह जनता के भीतर एक नई शुरुआत जगाती है। चंद्रशेखर आजाद रावण वह नाम है जो बहुजनों का गर्व है, युवाओं की प्रेरणा है और आने वाली पीढ़ियों की उम्मीद है। चंद्रशेखर ने साबित किया है कि बराबरी की लड़ाई शब्दों से नहीं, साहस से जीतते हैं। उनकी सोच, उनका संघर्ष और उनका संकल्प भारत के लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की नींव को और मजबूत करता है। अगर यह बात आप तक पहुंची, अगर यह आवाज आपके दिल में उतरी, तो अब जिम्मेदारी आपकी है। नीचे कमेंट में लिखें, जय भीम, जय चंद्रशेखर। वीडियो को लाइक करें और चैनल दीपक राज अंबेडकर को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह चैनल सिर्फ जानकारी नहीं, जागरूकता देता है। सब्सक्राइब कीजिए और बहुजन चेतना की इस आवाज का हिस्सा बनिए।